जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए दोनों आतंकी वही हैं जिन्होंने 3 दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान और एक 5 साल के बच्चे की हत्या की थी। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। अनंतनाग के वाघमा में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक से हादसा। फार्मा कंपनी के प्लांट में हुई गैस लीक से 2 लोगों की मौत। जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर मौजूद। प्रशासन ने हालात को काबू में बताया। 52 दिन पहले भी विशाखापट्टनम में गैस लीक से हादसा हुआ था। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि पीएम कोरोना और चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे सकते हैं। भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन के खिलाफ भारत का ये बड़ा फैसला है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उपलब्ध सूचना के मुताबिक ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगी हुई हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। भारत ने चीन के जिन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर और यूसी न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों ने चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। टिकटॉक जैसे ऐप का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया जाता रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें भारतीय नौसेना की आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक त्रिशूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होनी तय हुई है। गलवान में संघर्ष के बाद भारत चीन की 2 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने कहा है कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोब्सांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता था, लेकिन चीन ने तिब्बत को हथिया लिया। चीन ने भूटान की नई जमीन पर अपना दावा ठोका है। चीन ने कहा है कि सक्तेंग की जमीन विवादित है। भूटान ने चीन की इस नापाक चाल का कड़ा विरोध किया है। चीन ने ये चाल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में ली है। अमेरिका ने कहा है कि चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी को जबरन कम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि उइगर मुस्लिम महिलाओं को जबरन गर्भपात करने को मजबूर किया जाता है। चीन के अल्पसंख्यकों में उइगर सबसे बड़ा समुदाय। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। भारत की वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सिन बना ली है। कंपनी ने बताया कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए सफलतापूर्वक वैक्सीन विकसित की गई है। महाराष्ट्र और नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। नागालैंड में 15 जुलाई तक और महाराष्ट्र में इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में अभी तक जिस तरह से जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं वैसी ही खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में घर घर स्क्रीनिंग योजना पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सर्वे हो। इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने यहां के 35 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 जुलाई से मॉल खोले जाएंगे। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। पिछले करीब 3 महीने से ये मॉल बंद थे। मॉल दुकानदारों ने अपनी दुकानों से खराब और एक्सपायरी डेट के सामान को बाहर निकाला। मॉल प्रबंधन ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी पर निशान बनाए।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 394 नए मामले मिले। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में अब तक 9,600 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 77% है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई किट के निर्यात को मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने का जो सपना देखा है वो अब साकार हो रहा है। संदेशरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। अहमद पटेल से पहले उनके बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। सुनील यादव नाम के व्यक्ति ने ईडी से कहा है कि चेतन संदेशरा और गगन धवन कई बार अहमद पटेल के घर जाते थे। उत्तर बिहार के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है। बिहार में इस महीने सामान्य से 91% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों को अलर्ट रहने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज वॉशिंगटन की मूर्ति पर किसी ने लाल रंग डाल दिया है। मूर्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। मूर्ति के नीचे नस्लवादियों को खत्म करो जैसी टिप्पणी भी लिखी गई। ये मूर्ति बाल्टीमोर के एक पार्क में लगी है।